एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज मैं आपके लिए एक यूज़फुल वीडियो लेकर आ चुकी हूँ। दोस्तों, घर और किचन के काम को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन कुछ टिप्स ऐसी मिल जाए जिससे काम आसान हो जाए तो कितना अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ में फिर हाजिर हुई हूँ। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। तो सबसे पहली ट्रिक है मेरी गैस के बर्नर को लेकर। क्या होता है कि फ्रेंड्स, ये बर्नर हमारा कुछ इस तरीके से खुला रह जाता है, तो इस तरह से हमारी गैस जलती नहीं है और तो इससे कुछ अनहोनी घटना भी होने का खतरा बना रहता है। तो हमें क्या करना है, बर्नर को अलग हटाकर यहाँ पर कोई भी पेस्ट लगा देना है और इस तरह से पेस्ट लगाने के बाद हमें इसके बर्नर को सेट कर देना है। तो आप देखेंगे कि जो आपका चूल्हा है वो बिल्कुल ठीक तरह से जलेगा और ये बिल्कुल भी ख़राब गैस नहीं होगी। तो इस तरीके से आप अपने बर्नर को ठीक कर सकते हैं और इससे आपकी काफ़ी बचत होगी, क्योंकि जब हम गैस ठीक करने वाले को बुलाते हैं तो काफ़ी हमारा पैसा भी खर्च हो जाता है। तो अब अगली ट्रिक आती है हमारी टोपी को लेकर। तो फ्रेंड्स, आजकल ठंड का मौसम है और ये जो कैप होता है इसे हम रोज़ पहनते हैं, लेकिन धोते हैं तो सूखता नहीं है। अब अभी तो धूप निकल रही है, लेकिन कुछ समय ऐसा भी आएगा जब धूप नहीं निकलेगी, तो हमें सूखी सफाई कैसे अपने कैप की कर लेनी है। तो हमें सबसे पहले कैप को उल्टा करना है, क्योंकि अंदर की तरफ से ही ये ज़्यादा गंदा होता है। तो इस पर लगा देना है हमें कोई भी टलगम पाउडर। तो इस तरह से हमें टलगम पाउडर छिड़क देना है और बस इसको हम ब्रश की सहायता से साफ़ कर लेते हैं। तो सबसे बढ़िया रहता है कि आप टूथब्रश भी ले सकते हैं और इस तरह से पाउडर को मलें। तो बस इसको हम पाउडर की सहायता से इस गंदगी को हटाएंगे और जो ब्रश होता है ख़राब टूथब्रश उससे साफ़ करेंगे। तो बस इस तरीके से आप अपने कैप को सूखी सफाई के साथ कर सकते हैं। ये बहुत ही यूज़फुल सी ट्रिक है, आपको ज़रूर पसंद आएगी और इसमें हमें ज़्यादा धोने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो इस तरह से हम इसे ड्राई क्लीन कर सकते हैं, यानी कि सूखा सफाई कर सकते हैं। तो हमने दूसरी तरफ भी यही प्रोसेस अपनाया है और इसी तरह से पाउडर डाल करके हम ब्रश से साफ़ कर देते हैं। तो देख सकते हैं कि जो हमारा कैप है अंदर से बिल्कुल साफ़ हो गया है और खुशबूदार हो गया है और इसे आप आसानी से पहन सकते हैं या अपने बच्चों को पहना सकते हैं। तो इस तरह से आप कैप की सफाई करें। ये टिप भी आपको ज़रूर से पसंद आई होगी। ये बहुत ही यूज़फुल सी ट्रिक है, आप ज़रूर से इस्तेमाल करके देखिएगा और ठंडी में इसे ज़रूर से फॉलो कीजिएगा। तो अब तीसरी ट्रिक आती है मेरी मोजों को लेकर। क्या होता है फ्रेंड, जो हमारे सॉक्स होते हैं वो 5-6 जोड़ी तो घर में ज़रूर ही रहते हैं। तो इसलिए इनको हमें क्या ऐसा करना है जो हमारा एक सॉक्स गायब ना हो, क्योंकि एक सॉक्स मिलता नहीं है तो हमारा सारा सॉक्स ही ख़राब हो जाते हैं, यानी जोड़ी ही ख़राब हो जाती है। तो हमें हमें लेना है एक सेफ्टी पिन और उसके अंदर हमें इस तरीके से दो मोजों को रख लेना है। तो इस तरीके से हमारे जो सॉक्स हैं वो फैलेंगे नहीं और हमें मिलने में भी आसानी हो जाएगी। तो इस तरीके से हम जो भी सॉक्स हैं सेफ्टी पिन में जो बड़ा वाला होता है इसमें 5-6 जोड़ी आराम से आ जाते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप करके देखिएगा। तो मैं एक एक करके जोड़े इसमें डाल रही हूँ। तो इस तरीके से हमारे जो मोजे हैं हमें समय पर मिलेंगे और हमें हमारे जो समय है वो ख़राब नहीं होगा और उसकी बचत होगी। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप अपने मोजों को इस सेफ्टी पिन में बंद करके रख सकते हैं और इन्हें हैंग भी कर सकते हैं, जिससे आपको ढूंढने में बिल्कुल भी समय ख़राब ना करना पड़े और बड़ी ही आसानी से आप ले सब पाएँ। तो इस तरह से आप अपने समय की बचत भी करेंगे और सॉक्स खोने की समस्या भी ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से लगाया है धो करके इन्हें। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं और इन्हें अपने किसी भी घुंटी वगैरह पर या अलमीरा में हैंग कर सकते हैं। तो ये बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो फ्रेंड, आप इसे ज़रूर से फॉलो कीजिएगा। तो आप मेरी वीडियो दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं तो ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे खूंटी पर हैंग कर दिया है और ये हैंग किए हुए भी कोई बुरे नहीं लग रहे हैं। तो इस तरीके से आप फ्रेंड ज़रूर करके देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपके समय की बचत होगी। अब अगली ट्रिक आती है मोबाइल को लेकर। क्या होता है फ्रेंड, जब हम किचन में होते हैं तो हमारा मन करता है कि कुछ हम इसमें देख लें या फिर गाने चला लें या भजन चलाएं, तो हमारा मोबाइल दिखता नहीं है। तो हमने इस तरह से जो कैलिपर्स होते हैं हमारे किचन में, तो इस तरह से जो पकड़ होती है रख करके इस तरह से आप उसे मोबाइल को रख सकते हैं। तो इससे हमारा मोबाइल बिल्कुल भी नहीं गिरेगा और हम इसे बड़ी ही आसानी से चला पाएंगे। तो देख सकते हैं, तो इस तरीके से आप अपने मोबाइल को रखिएगा। अब अगली ट्रिक आती है हमारी ज्वेलरी को लेकर। क्या होता है फ्रेंड्स, जब हम शादी पार्टी में जाते हैं तो हम अपनी महंगी महंगी ज्वेलरी भी पहनना पसंद करते हैं और
तो लेकिन समस्या आती है उसके रख-रखाव को लेकर, और ये कीमती होती है, और यदि हमारा थोड़ा ध्यान भटक जाए तो बस हमारा लाखों का नुकसान हो सकता है। तो इस वजह से हमें ऐसा कुछ करना होगा जो हम अपनी ज्वेलरी को सावधानी से रख सकें। तो फ्रेंड्स, जब हम शादी पार्टी में जाते हैं तो हम साड़ी भी वेयर करना पसंद करते हैं, और उसके नीचे पहनते हैं हम पेटीकोट। तो जो ये पेटीकोट होता है, तो उसके इस तरह के यहाँ निचले वाले इस तरह से अंदर के हिस्से में हमें ये ज्वेलरी पर्स लगा देना है। तो इसको हम एक पिन की सहायता से हैंग कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, इससे आप लाखों का नुकसान होने से बचा सकते हैं और आप अपनी चीज़ को सेफ रख सकते हैं। तो आप अपने गोल्ड ज्वेलरी या कोई भी कीमती ज्वेलरी को इस तरह से संभाल के रख सकते हैं, और इसके अंदर आप अपने रुपए पैसे को भी संभाल कर रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने पैसों की बचत कर सकते हैं और नुकसान की भी बचत कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है, आपको ज़रूर पसंद आएगी, और अपना इस तरह से अपने कीमती सामान को सेव कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप ये ज़रूर से करके देखिएगा, ये बहुत ही अच्छा है। और आप मेरी वीडियो दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं, ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर पैसे और ज्वेलरी को रखना बहुत ही आसान होता है और बहुत ही सुरक्षित होता है। तो इस तरह से आप इन्हें रखिएगा और आप इन्हें खोने से बचा पाएंगे, और आप शादी पार्टी में आराम से रहेंगे, आपको कोई चिंता नहीं रहेगी। लेकिन ये ट्रिक बहुत ही अच्छी है, बहुत ही पसंद आएगी। अब अगली ट्रिक आती है चश्मे को लेकर। तो फ्रेंड्स, क्या होता है, जो हमारे चश्मे होते हैं इन पर गंदगी लग जाती है, हाथ भी तरह तरह के लग जाते हैं, तो यहाँ से हमें दिखना बंद हो जाता है। तो हमें करना क्या है, हमें चश्मे पर थोड़ा गुलाब जल लगाना है, और कॉटन पर भी लगाना है, या फिर चश्मे पर ना लगाएं, कॉटन पर ही लगाएं। तो उस तरह से हमें इस तरह से लेंस पर रब कर देना है, और बस इस तरीके से हम गोल गोल राउंड में इसे साफ़ करते जाएंगे। और जो इसकी डंडियां हैं इन्हें भी इस तरीके से पोंछ लेते हैं। तो इससे क्या होगा कि चश्मा भी हमारा क्लीन हो जाएगा और इसमें साफ तरह से दिखाई भी देगा। देख सकते हैं चश्मा हमारा कितना साफ़ सुथरा हो गया है। तो इस तरह से ये बहुत ही यूज़फुल सी ट्रिक है। अब अगली ट्रिक आती है फ्रेंड्स, विंटर सीजन में हमारी उंगलियां सूजने लगती हैं, क्योंकि कभी ठंडे पानी में हाथ जाता है, कभी गर्म में, और रात को जब बिस्तर में जाते हैं तो खुजली लगने लगती है और उंगलियां सूज जाती हैं। तो हमें करना है, सबसे पहले तो हमें नमक और गुनगुने पानी में इनकी सिकाई करनी है, और उसके बाद इन पर हमें विक्स को लगा लेना है। तो इससे क्या होगा कि हमारी जो उंगलियां हैं उनमें खुजली नहीं होगी, और ना ही सूजेंगी, और ना ही हमें खुजाना होगा। और इस तरीके से 2-4 दिन में इसमें जो ठंड है हड्डियों में बैठ जाती है वो सब निकल जाएगी, और आपकी उंगलियों की सूजन ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, आप ज़रूर करके देखिएगा। ये बहुत ही यूज़फुल सी ट्रिक है और बहुत ही ज़रूरी ट्रिक है, आप इसे ज़रूर से करके देखिएगा। कई बार तो हमें डॉक्टर के पास भी जाना पड़ जाता है, और हमें काफ़ी दवाइयाँ भी खानी पड़ जाती हैं, जिससे हमारा पैसों का खर्चा हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अब अगली ट्रिक आती है लिपस्टिक को लेकर। जब हमारी लिपस्टिक ख़त्म हो जाती है और इसके नीचे थोड़ी रह जाती है, लेकिन वो लिपस्टिक अच्छी होती है और हमारा मन करता है कि फेंक दें, लेकिन नहीं, इसे आप यूज़ कीजिएगा। तो ये जो हमारा सिंदूर का ब्रश होता है, इस तरीके से लिपस्टिक को निकाल कर आप लगाइएगा, और ये कई बार आपको शेड लगाने में भी काम आ जाती है। तो इस तरीके से आप इसे बिल्कुल ना फेंकिएगा, और इस तरीके से सिंदूर के ब्रश से काम लीजिएगा। तो इस तरीके ये बहुत ही यूज़फुल सी ट्रिक है तो छोटी सी, लेकिन बहुत ही काम की है और बचत करने वाली भी है। तो इस तरह से फ्रेंड, आप अपने लिपस्टिक को यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड, मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मेरी हर आगे आने वाली वीडियो के अपडेट्स आपके मोबाइल पर पहुंच सकें। तो फ्रेंड्स, मेरा मन किया कि ये आइडियाज़ आपको शेयर करूं, क्योंकि ये आइडियाज़ आप मुझे बहुत ही काम आते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। तो आगे मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। जय माता की।